तन मन की साधना, सफलता की राह। तन कौन जोगी सब करें, मन को बिरला कोई। सब सिद्धि सहजे पाए, जे मन जोगी होई। दोस्तों, आज संत कबीर जी का दोहा समझेंगे एक कहानी से माध्यम से। पर उससे पहले आपको भी संत कबीर जी के दोहे पसंद है तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक बटन और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो हम आगे भी लेकर आए। बहुत समय पहले की बात है, एक भारतीय राजा थे जिनका नाम देवराज था। राजा बहुत समृद्धि और ऐश्वर्य के साथ भी बहुत ही बुद्धिमान थे। उनकी रानी का नाम हंसा था, जो सुंदरता में विलीन थी। देवराज राज्य के प्रजा के प्रति बहुत ही निष्ठापूर्ण थे और उनका स्वप्न था कि उनके राज्य में सब कुछ सुखमय हो और लोग खुश रहें। हंसा रानी भी एक सुशीला और सुंदर रानी थी, जिन्हें राजा बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन देवराज राजा ने अपनी रानी से पूछा, हंसा, तुम्हारी सुंदरता मेरे मन को हमेशा मोहित करती है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि वास्तविक सौंदर्य कैसे होता है। रानी हंसा मुस्कुराई और बोली, राजा, सुंदरता तो शरीर से ही नहीं, मन से भी होती है। शरीर की सुंदरता वक्ता के रूप में आती है, लेकिन मन की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। देवराज ने हैरान होकर पूछा, कैसे? हंसा ने कहा, देवराज, शरीर की सुंदरता वक्ता के साथ बदल सकती है, लेकिन मन की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। यदि हमारा मन सुख, शांति और प्रेम से भरा होता है, तो हम हमेशा सुंदर लगेंगे। राजा ने इस बात को समझा और उन्होंने अपने राज्य में सुख शांति की भावना बढ़ाने के लिए मन की साधना का मार्ग अपनाया। उन्होंने लोगों को ध्यान, योग और अच्छे संबंधों की महत्ता सिखाई। राज्य में एक नया संस्कृति बनी, जिसमें सुख और समृद्धि का संबंध मन की शुद्धि से था। इस प्रकार देवराज ने समझा कि तन की सुंदरता वक्ता के साथ बदल सकती है, लेकिन मन की सुंदरता सच्ची सफलता का कुंजी है। वो और हंसा रानी मिलकर राज्य को आत्मिक सुंदरता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफल हुए। इसके परिणामस्वरूप उनका राज्य भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की धारा में बहता रहा और लोग सुखी और समृद्धि भरे जीवन का आनंद लेते रहे। तन मन की साधना, सफलता की राह। तारांकन इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची सुंदरता मन की शुद्धता और सकारात्मकता में ही है, जो हमें सफलता की राह में मार्गदर्शन कर सकती है। देवराज और हंसा रानी का राज्य न केवल सुंदरता में समृद्धि का प्रतीक बना, बल्कि वो एक आदर्श राजा रानी के रूप में भी माने जाने लगे। उनकी योजना के तहत राजा और रानी ने अपने प्रजा के साथ समय बिताना शुरू किया और उनकी जरूरतों की समर्थना करने के लिए उनके समीप रहने लगे। राजा ने अपने प्रजा के साथ सहजता और निष्ठा का मूड पैदा किया और रानी हंसा ने राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहित किया। वे समझते थे कि शिक्षित और सजग नागरिक ही समृद्धि की कुंजी होते हैं। राजा रानी के साथ राज्य में अच्छे रिश्तों की ऊर्जा फैल गई और वहां की जनता भी सुख शांति में रहने का अच्छा प्रयास करती थी। सभी लोग एक दूसरे का समर्थन करने लगे और राजा रानी की मार्गदर्शन में उनके राज्य में सहज ही सफलता की राह मिली। एक दिन देवराज ने हंसा रानी से कहा, तुम्हारी बातों ने मेरी दृष्टि को बदल दिया है। हंसा, तन की सुंदरता का मतलब है केवल शारीरिक सौंदर्य नहीं, बल्कि मन की सुंदरता भी है। हंसा रानी हंसती हुई बोली, राजा, सच्चा सौंदर्य तो आत्मा की पवित्रता और मन की शुद्धता में है। जब हम सभी एक दूसरे के साथ भलाई की ओर कदम बढ़ाते हैं और हमारा मन प्रेम और सहजता से भरा होता है, तो हम सभी असली सुंदर बन जाते हैं। देवराज ने कहा, तुम्हारी बातों ने मेरे जीवन को समृद्धि और सहजता से भर दिया है। हंसा, तुम्हारी उपदेशों के बल पर ही हमने राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज, मन की सुंदरता का महत्व समझा है। इस प्रकार देवराज और हंसा रानी ने अपने राज्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की और उनकी एकता, समर्थन और भलाई की भावना से भरपूर राज्य में खुशहाली का समय आ गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि वास्तविक सुंदरता तन में नहीं, मन में है और सच्ची सफलता मन की साधना में ही छिपी होती है। तन मन की साधना, सफलता की राह हमें ये बताती है कि जब हम मानवता और सहजता के मार्ग पर चलते हैं, तो सफलता और खुशियां स्वयं हमारे पास आ जाती हैं। समृद्धि और खुशहाली से भरे राज्य में दिन दूनी राजा देवराज और रानी हंसा के साथ बीत रहे थे। उनकी योजनाएं और सूचनाएं दूर दूर तक पहुंच गई थी और लोग उन्हें आदर्श राजा रानी के रूप में देखते थे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हंसा, हमारा राज्य सफलता से भरा है, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी प्रजा सभी तरह से सुरक्षित रहे और उन्हें विकास का सही मार्ग दिखाएं।
रानी हंसा ने कहा, राजा, हमें अपनी प्रजा के साथ एक नया दृष्टिकोण बनाना होगा। हमें उनकी आत्मविश्वास और क्षमताओं को बढ़ावा देना होगा ताकि वे स्वयं निर्भर हो सकें। इस पर राजा ने कहा, तुम बिल्कुल सही हो, हंसा। हमें अपनी प्रजा को न केवल शिक्षित बनाना होगा, बल्कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारी और आत्मनिर्भरता की संभावना भी प्रदान करनी होगी। रानी हंसा ने एक नई पहल की शुरुआत की, जिसमें राज्य के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। शिक्षा, कला, उद्योग और कृषि से जुड़े कई कार्य क्षेत्रों में उन्हें सीखने का अवसर मिला। युवा पीढ़ी ने इस अद्भुत पहल को स्वागत किया और उन्होंने अपनी क्षमताओं को विकसित करके राज्य को और भी समृद्धि में ले जाने के लिए काम किया। इस प्रकार राजा देवराज और रानी हंसा का राज्य न केवल सुंदरता में समृद्धि का प्रतीक बना, बल्कि यह एक सामर्थ्यपूर्ण और स्वयं निर्भर समाज की ओर पहुंचने की ओर बढ़ा। राजा और रानी ने अपने राज्य को एक नए दौर में पहुंचा दिया, जिसमें न केवल सुंदरता और सफलता, बल्कि एक नई सोच और उत्साह का भी सामग्री थी। उनकी यह पहल ने दिखाया कि सच्ची सुंदरता मन की शुद्धता और अच्छे कर्मों में ही है, जो वास्तविक विकास और समृद्धि का मार्ग दिखा सकता है। इस प्रकार तन मन की साधना, सफलता की राह का सफल राज्य और एक समृद्धि से भरा समाज बन गया। यह उनकी शिक्षा, सामर्थ्य और सहजता की ओर एक नया कदम था, जो न केवल उनके राज्य को बल्कि पूरे देश को भी सुरक्षित और समृद्धिशील बना दिया। ये दोहा और उसके विवरण से यह सिद्ध होता है कि भक्ति का सच्चा अर्थ तन के साधना में नहीं, बल्कि मन की शुद्धि और विरक्ति में है। इसमें कहा गया है कि लोग विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके तन को साधित करने में लगे रहते हैं, जैसे कि बालों को बढ़ाना या मुंडन करवाना, लेकिन यह असल में भक्ति नहीं है। बल्कि सही भक्ति के लिए मन और चित्त को माया और मोह से मुक्त करना आवश्यक है। यहाँ मन की विरक्ति और भक्ति को साधने के लिए हृदय को पवित्र रखने की आवश्यकता है। कबीर साहिब की यह वाणी बताती है कि व्यक्ति को बाह्य आडंबरों और सांसारिक दिखावटों से बाहर की ओर देखना चाहिए और अपने मन को भक्ति में लगाना चाहिए। वास्तविक भक्ति हृदय से होती है और उसमें कोई यत्न नहीं होता, वह सहज ही हो जाती है। यहाँ तन मन की साधना, सफलता की राह शीर्षक व्यक्ति को तन और मन के संयम में जुटने की महत्वपूर्णता बताता है, जो अंत में सफलता की राह में मार्गदर्शन कर सकता है।